अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्री मार्केट एनालिसिस हर मंडे को मैं करता हूँ रिगार्डिंग बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। तो इस वीक की भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। 18 फरवरी को मैंने आप लोगों को बताया हुआ 2:56 में फॉर दिस वीकली कैंडल शुड क्लोज अबव 25,200 एल्सवाइज सॉरी डबल टॉप विल प्ले वंस अगेन एज यूजुअल। ठीक है ना। अगर 25,200 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती, 18 फरवरी को बता रहा हूँ आप लोगों को, तो क्या होगा? प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, मज़ीद उल्टा डबल टॉप प्ले होगा एज़ यूजुअल। और क्या हुआ? डबल टॉप प्ले हुआ और प्राइस नीचे आई। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को 18 फरवरी से बता दी थी, और ये प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए भी मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाह रहा हूँ। फिर कहते हैं फ़ारूक भाई आप बताते नहीं हैं, एक दिन पहले वीडियो बना दें। अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुआमीन। क्योंकि यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिंक को क्लिक करेंगे तो महीनों पहले से सब कुछ बताया हुआ है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज हांगकांग जाग गया है एंड इट इज़ अ बुलिश न्यूज़। हांगकांग जाग गया है, इट इज़ अ बुलिश न्यूज़ का क्या मतलब है? वो फिर से क्रिप्टो जो बैन लगा हुआ था वो भी रिलीज़ हुआ है। फिर से वो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। और वैसे भी चाइनीज़ न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस ख़त्म पर हैं। क्या होगा 2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस ऊपर जाए। मगर ये नहीं भूलना, रियल डायरेक्शन नहीं भूलना, विच इज़ डाउनवर्ड स्टिल। बाद में बीटीसी डम करे तो परेशान ना होना, बिकॉज यू नो इट ऑलरेडी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से बीटीसी रियलाइज प्राइस याद है ना, 19,700, वो जिसमें सीएमई गैप भी बोलते हो आप लोग, जिसमें ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट से भी आप देखते हो। बीटीसी वीकली डिमांड जोन मालूम है ना, 17,700। बीटीसी लास्ट लोअर हाई क्या है पता है ना, 32,427.5। ठीक है ना। तो इसमें अगर बिटकॉइन की प्राइस इस दौरान में, इसी महीने के अंदर अगर मज़ीद 25,200 को ब्रेक कर जाती है और इसके ऊपर भी चले जाती है, 26,500 तक भी चले जाती है, तो नॉट अ बिग डील। ठीक है ना। और उससे ऊपर भी जाती है, 27,000 भी जाती है, नॉट अ बिग डील। इनवर्स हेड एंड शोल्डर प्ले आउट हो जाता है, जो वीकली टाइम फ्रेम में डेथ क्रॉस बन रहा है वो भी टूट जाता है, उसके ऊपर भी चली जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए बीटीसी का लास्ट लोअर हाई क्या है मंथली टाइम फ्रेम में, 32,427.5। उसके ऊपर जाए तो फिर हम और मजीद ऊपर के टारगेट्स देखेंगे, वरना तो रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। अपने आल्ट कॉइन के एनालिसिस मेरे से चेक ना करवाएं, फ़ायदा नहीं है। कुछ भाइयों को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अपनी लालच को हैंडल खुद करें। देयर इज़ नथिंग सच एज सेकंड ओपिनियन और कंसल्टेशन, वो मैं इधर आप लोगों को भी बता देता हूँ, समझा देता हूँ, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इन रिगार्ड्स टू दिस प्री मार्केट एनालिसिस एज वेल। कि देखें, आप ना दूसरों को ब्लेम करना चाहते हैं, ठीक है ना। खुद अपने एनालिसिस पर आपको ट्रस्ट नहीं होता या कॉन्फिडेंस नहीं होता, या अपनी गलतियों को खुद नहीं मानना, तो किसी को ब्लेम करना है तो उससे अफर्मेशन या कन्फर्मेशन चाहते हो, तभी दूसरी राय लेते हो ना, वरना दूसरी राय क्यों लोगे? लोगों को जानना है प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वाई क्यों जानना है? ताकि फ़ायदा हो और नुकसान से बचे। बट ये नहीं सीखना कि खुद अपने एनालिसिस कैसे करते हैं, और ख़ुद अपने एनालिसिस के साथ ट्रेड नहीं करनी। एक अफर्मेशन चाहिए, एक कन्फर्मेशन चाहिए, क्यों, वाई, ताकि बाद में ब्लेम कर सके अपनी गलती ना मानकर किसी और को। यही है ना, और क्या है। जिसका पैसा डिसीजन भी उसी का होना चाहिए, जिसका पैसा लग रहा है मार्केट में, ट्रेडिंग की सूरत में, इन्वेस्टमेंट की सूरत में, डिसीजन भी उसी का होना चाहिए। किसी फर्रुख भाई के बोलने पर नहीं करना है आपने। खुद अपने एनालिसिस, खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस, खुद अपनी रिसर्च के साथ स्टार्ट ओनिंग योर ओन ट्रेड्स। अपनी ट्रेड्स को ओन करना सीखो, ठीक है ना। जबकि सबको पता है सेल्फ लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट, और इंसान जब अपने खुद के एनालिसिस के साथ ट्रेड करता है तो नफ़ा प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी और के बोलने पर ना ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, ना ही एक अच्छे इंसान। ये क्या बात हुई? अच्छे इंसान क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आप अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग भी फिर अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के डिसीजंस पर अपनी लाइफ गुजारेंगे। तो कैसे बनेंगे एक अच्छे इंसान? जो आदत रियल लाइफ में है वही तो यहाँ भी रिपीट करते हैं ना हम लोग। भाई मैं एक दिन में अमीर हो जाऊं, एक दिन में बिलियनर हो जाऊं, तो वही जुआ सट्टा बाजी, वो गैम्बलिंग की आदत यहाँ ट्रेडिंग में भी चल रही होती है। फिर बगैर कुछ सीखे, बगैर कुछ समझे। कोई शौक नहीं है भाई किसी से आगे निकलने का, सिर्फ और सिर्फ लोगों का नफ़ा चाहता हूँ, ख़ास तौर पर अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लोगों का, और सबको नुकसान से बचाने की कोशिश है। वरना मैं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर ही फोकस करूँ, और तरस जाए मेरे मुंह से लोग प्राइस वैल्यू सुनने के लिए, वो तक ना बोलूँ, बिकॉज आई एम दैट फर्म अपॉन माई प्रिंसिपल्स एंड डिटरमिन्ड अबाउट माई own decisions that it is self learning, that is self learning is important. No signal can make you a successful trader. आगे आपकी मर्जी। जज़ाकल्लाहु खैरा एंड थैंक्स। ठीक है प्यारे भाइयों, अभी प्री मार्केट एनालिसिस हम कर रहे हैं बिटकॉइन से रिलेटेड। इसको जल्दी जल्दी समराइज़ करते हैं, ठीक है।
आप लोगों को प्रोसेस समझाने के चक्कर में बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को 18 फरवरी को ही बता रहा हूँ, टुडे डेली कैंडल क्लोज है 24,581.50। काइंडली प्रोसेस को समझे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है, अगर किसी ने लॉन्ग लगाया था मेरे साथ सिंस लास्ट ईयर नवंबर एंड दिसंबर 2022, इवन 2 और 9 जनवरी 2023, उनका स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट 17,500 होना चाहिए और टीपी 25% टू 75% प्रॉफिट बुकिंग शुड बी 28,655। फाइनल टारगेट 50,000 फॉर मिड टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म स्काई इज द लिमिट। कोई लिमिट नहीं है बिटकॉइन की, फ्यूचर है ये आपका। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर किसी ने शॉर्ट लगाए थे मेरे साथ सिंस बीटीसी लॉस्ट इट्स मोमेंटम ना, वो बुलिश मोमेंटम लॉस किया था फ्रॉम 52,000 यहाँ तक के 48,200 तक, लास्ट से लास्ट लोअर हाई और एक प्रॉपर लोअर हाई यही था। उनका स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट होना चाहिए 36,000। क्या होना चाहिए स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट? 36,000 और 40,150 फॉर पोजीशन होल्डर्स जो पोजीशन होल्डिंग रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि बिटकॉइन 18,400 तो जाएगा। अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो जाना है 18,400, तो जब वहाँ जाएगा तो वहाँ ठहरेगा, या वहाँ से नीचे 17,700 तक जाएगा, या वहाँ ठहरेगा, या वहाँ से नीचे ये 15,000 तक जाएगा, या वहाँ ठहरेगा, या ये मजीद लोअर लोज बनाएगा। जो फारूक भाई कहते रहते हैं कि उनका लोअर टारगेट है बिटकॉइन के अंदर 12,571 है, ठीक है, तो क्या वो वहाँ तक जाएगा? वो पोजीशन होल्डर्स जो है अपना स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट रखें 40,150 पे। 25% 75% प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए एट 17,700। फाइनल टारगेट 12,571 और टिल, ये शॉर्ट वाले जो मेरे साथ शॉर्ट थे उनकी बात चल रही है, और टिल 4,000 मैक्सिमम। उसके बाद भी बाइंग नहीं की तो निकल जाओ क्रिप्टो मार्केट से। यहाँ पर क्या काम आपका? ट्रस्ट मी, बिलो 4,000 बीटीसी का मतलब है क्रिप्टो मार्केट, मतलब मैं खुद परेशान हूँ, लोग इतना ज़्यादा क्यों लोअर बाय करना चाहते हैं। अल्लाह के बंदो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो समझते हो ना आप लोग, और स्मार्ट लोगों को जो मानते हो ना, और जो मैनिपुलेटर्स और मार्केट मेकर्स और इन्वेस्टर्स बड़े बड़े नाम लेते हो ना इंस्टीट्यूशंस के, वो क्या करते हैं? पार्ट्स में बाय करते हैं, पार्ट्स में सेल करते हैं। यही एसआईपी कहलाती है, यही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। कोई भी बॉटम का वेट करता रह बैठा होता अगर कोई 12,571 का, तो उसने इतना बड़ा मूव तो मिस कर दिया 15,000 से, जो हमारा बीटीसी 25,200 तक चला गया, 90 तक। समझो बातों को, प्रोसेस को समझो, दोनों साइड से कमाओ, ना बुल्स बनो ना बेयर्स बनो, और ना ही लोगों के मीडिया के सोशल मीडिया के ट्रैप में आओ। आप सीधा सीधा बस लॉन्ग के टाइम पे लॉन्ग लगाओ, शॉर्ट के टाइम पे शॉर्ट लगाओ, और दोनों साइड से कमाओ, क्योंकि हम इस मार्केट के जंगल के बब्बर शेर हैं, लायंस हैं। हम यहाँ पर कोई बेयर्स या बुल्स नहीं है, ठीक है ना, जो एक ही साइड पे बैठ जाए, एक ही, बस अल्लाह हिदायत दे। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होकर नीचे जाती है, और नीचे ऊपर होकर ऊपर जाती है। तो आपने दोनों साइड से कमाना है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ भी सर्टन या गारंटीड नहीं होता, बट हमेशा याद रखना पॉजिटिविटी इज़ फॉर एवर एंड नेगेटिविटी इज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। समझ रहे हो? जो दुनिया में पॉजिटिविटी है वो हमेशा होती है, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट। जो पॉजिटिविटी है वो हमेशा रहने वाली है, और जो नेगेटिविटी है ना वो हमेशा नहीं रह सकती। दोनों पार्ट्स देखो, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत करो। किसी फारूक भाई की या किसी भी XYZ की ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट कीप लर्निंग, डू योर ओन एनालिसिस, प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक सीखे, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग सीखे, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। काइंडली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में फ़र्क को समझे, इस लिंक को क्लिक करें तो आप जा सकते हैं कि क्या फ़र्क बताया आपको। वीडियो भी है, यूट्यूब पर अपलोड भी है। बाद में ना कहना जैसे अक्सर लोग कहते हैं हमें पता नहीं था, वी आर बिजी, जब आप चीख कर कह रहे थे कि शॉर्ट नहीं लॉन्ग लगाने हैं बस। वो मैंने कब बताया था वो भी देख लो क्लिक करके। खुद ट्रेड्स लगाकर भी दिखाई थी। मिसाल के तौर पे आप लोग भी देख लो, जो ग्रुप में नहीं आना चाहते ना, बहुत बिजी रहते हो, तुम लोग देख लो। यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा था कोई भी लॉन्ग मिस नहीं करना आफ्टर दिस करेक्शन मूव, भले बीटीसी की प्राइस वंस मोर डिमांड जोन तक क्यों ना चली जाए। कोई फारिग फजूल शॉर्ट्स ना लगाए यहाँ पर। जज़ाकल्लाहु खैरा एंड थैंक्स। इतना क्लियर बताने के बाद भी अगर कोई लॉस दिखाएगा, वो भी अपनी पुरानी ट्रेड्स वाला, प्रायर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप और विदाउट लर्निंग फ्रॉम दिस ग्रुप, सीधा सीधा किक करूँगा मैं खुद, नो वरीज। देखो यहाँ पर मैं ज़बरदस्ती आप लोगों को लॉन्ग लगवा रहा था, ठीक है, ये वो बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ पर आप लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजलो करम से फर्स्ट SIP का भी बता चुका हूँ, सारी बातें बता चुका हूँ, ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों। खुद ट्रेड्स लगाकर भी दिखाई थी। यहाँ पर क्लिक करो और देख लो कि फर्रुख भाई ने कहाँ ट्रेड्स लगाकर बताई हैं। लॉन्ग्स भी खुले हैं और शॉर्ट्स भी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिक करो दिसंबर 9, 2022 और यहाँ पर देखो 5 दिसंबर को क्या ट्रेड दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ज़बरदस्ती लॉन्ग भी लगवा रहा हूँ तो ख़ुद भी ट्रेड लगा कर दिखा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। और वीकली कैंडल क्लोजिंग भी हमारी हो चुकी है।
प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन करें, ख़ुद देखें मैं क्या क्या बातें बता चुका हूँ। आप लोगों को किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, मोहताजी नहीं है, सब लिख कर बता चुका होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब सब पढ़ने वाली बातें हैं, टाइम कम है। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।